तेहरान की फिजाओं में आज अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं, एक बड़े तूफान के बाद की तबाही की है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सनसनी मचा दी। क्या अयातुल्ला अली खामेनेई वाकई खत्म हो चुके हैं? वो शख्स जो 30 साल से ज्यादा वक्त तक इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, क्या उसका अंत इतना अचानक और इतना खौफनाक था? लोग कह रहे हैं ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, कुछ कह रहे हैं ये अंदरूनी गद्दारी थी, लेकिन सच्चाई उस मलबे के नीचे दबी है जहां कभी ईरान का सबसे ताकतवर किला हुआ करता था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस साजिश की पर्दाफाश करेंगे जिसके पीछे मोसाद और CIA का हाथ बताया जा रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, वजूद की है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस खुफिया मीटिंग से जो लेबनान के बॉर्डर पर हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के रक्षा सचिव के बीच एक गुप्त डील हुई जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्स। टारगेट सिर्फ एक ही था, ईरान का सुप्रीम लीडर। इजराइल का तिकना था कि जब तक सांप का सर नहीं कुचला जाएगा तब तक मिडिल ईस्ट में अमन नहीं आएगा। अमेरिका ने पीछे से लॉजिस्टिक्स और सैटेलाइट सर्विलांस का पूरा जिम्मा संभाला, लेकिन सवाल यह था कि खामेनेई तक पहुंचना नामुमकिन था। वो बंकर 51 में रहते हैं जो जमीन से 500 फीट नीचे है। वहां पर ना कोई फोन सिग्नल काम करता है, ना कोई GPS। तो फिर इजराइल ने उन्हें ट्रेस कैसे किया? यहीं से शुरू होता है स्पाई गेम का वो हिस्सा जो फिल्मों में भी नहीं दिखाया जाता। रात के ठीक 2 बजे एहसान के आसमान में स्टेल्थ बॉम्बर्स की गूंज सुनाई देती है। यह कोई आम हमला नहीं था। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स ने रडार को धोखा दिया, लेकिन असली खेल तो इजराइल के बंकर बस्टर मिसाइलों ने खेला। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने एक ऐसे ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल किया जो खामेनेई के निजी काफिले में पहले से मौजूद था। एक ऐसी छोटी सी चिप जो एक दवा की शीशी में छुपी थी। जैसे ही वो चिप एक्टिव हुई, इजराइल के सैटेलाइट्स ने टारगेट लॉक कर दिया। पहला धमाका हुआ और पूरा शहर कांप उठा। दूसरा धमाका हुआ और बंकर की मजबूत छत फट गई। और फिर हुआ वो तीसरा धमाका जिसने ईरान के सबसे बड़े रहनुमा के नसीब का फैसला कर दिया। या वही बंकर उनका आखिरी ठिकाना बन गया? इस हमले के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ इजराइल का जश्न और अमेरिका की खामोश मंजूरी है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सख्त चेतावनी। ईरान ने अब भयानक पलटवार करने की कसम खाई है। हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? हर किसी के जहन में आज एक ही सवाल है, क्या एक मौत पूरी इंसानियत को खतरे में डाल सकती है? अगर खामेनेई शहीद हुए हैं तो उनका बदला लेने के लिए ईरान किस हद तक जाएगा? क्या इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, या फिर उन्होंने एक ऐसी आग को हवा दे दी है जो उन्हें ही जलाकर राख कर देगी? सच चाहे जो भी हो, पर इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े नेता का अंत होता है, एक नया और खतरनाक दौर शुरू होता है। CIA के पुराने दस्तावेज कहते हैं कि खामेनेई के बाद की प्लानिंग पहले से तैयार थी, लेकिन क्या उन्होंने ईरान के गुस्से का सही अंदाजा लगाया था? आज तेहरान की गलियों में मातम है, लेकिन उस मातम के पीछे एक सुलगती हुई नफरत है। इजराइल और अमेरिका ने शायद अपना टारगेट हिट कर दिया हो, लेकिन इस जंग का असली नतीजा अभी आना बाकी है। याद रखिए, शतरंज की बाजी में जब राजा गिरता है तब खेल खत्म नहीं होता, बल्कि तभी तो असली खून खराबा शुरू होता है। इतिहास मूत को भुला सकता है, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई आग को नहीं। अगला निशाना कौन, अगला मोड़ क्या, ये तो अब वक्त ही बताएगा।